Hello everyone, I am Mitrat Raza and welcome in IR classes. Today's topic is chemical bonds. आज का टॉपिक क्या है? केमिकल बॉन्ड है, केमिस्ट्री का टॉपिक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास आप सभी लोगों के लिए, एक बेसिक टॉपिक है ये। तो अब देखिए केमिकल बॉन्ड्स क्या होते हैं, इसकी बात करते हैं। व्हाट आर केमिकल बॉन्ड्स? देखिए केमिस्ट्री में आप सबसे पहले पढ़ते हैं एटम्स के बारे में, ठीक है। एटम्स क्या करते हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। वो कंपाउंड्स जो फॉर्म करते हैं वो या तो इलेक्ट्रॉन्स के डोनेट करने से या तो रिलीज करने से फॉर्म करते हैं। एक तो ये प्रोसेस है कि इलेक्ट्रॉन्स के लॉस और गेन करने से इलेक्ट्रॉन वो खुद तो चार्ज हो जाते हैं और जो भी नेगेटिव या पॉजिटिव आयंस बनते हैं वो आपस में ज्वाइंट होकर के एक कंपाउंड को फॉर्मेशन कर लेते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये प्रोसेस है कि वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो या तो वो शेयरिंग करके बनाते हैं कंपाउंड्स या तो वो इलेक्ट्रॉन्स को लेने या देने से बनाते हैं। तो ये दो तरीके अपनाते हैं एटम्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए। तो जितने भी एटम्स होते हैं दे विल ट्राई टू बी स्टेबल एंड दे विल फॉर्म कंपाउंड्स फॉर द रीजन। इस रीजन से वो क्या करते हैं, वो कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बेसिकली जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक बॉन्ड्स, दूसरे होते हैं कोवेलेंट और एक और होते हैं कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आज की हम इस वीडियो में फर्स्ट टाइप को पढ़ेंगे, जो क्या है केमिकल बॉन्ड्स में आयनिक बॉन्ड्स। फर्स्ट इलेक्ट्रोवेलेंट या आयनिक। अब देखिए नाम ही क्या बता रहा है, आयंस, यानी कि ये जो भी एटम्स होंगे वो एटम्स आयंस को बना लेंगे। आयंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। आयंस बनाने के लिए जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को या तो देते हैं या तो उनको रिलीज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या फिर कुछ अब कोई देने वाला होगा तो जाहिर है कोई दूसरा लेने वाला भी होगा। तो जो इलेक्ट्रॉन्स को दे रहे हैं वो होंगे क्या, मेटल्स, और जो ले रहे होंगे वो होंगे नॉन मेटल्स। तो यहाँ पे जो आयंस फॉर्म कर रहे हैं वो है मेटल्स, ठीक है, पहली बात। तो यानी कि जो आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे एटम्स वो क्या होंगे, मेटल्स होंगे, एक बात याद रख लीजिए। दूसरा, इसमें कंप्लीट ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन्स का, कोई पार्शियल नहीं हो रहा है या कोई शेयरिंग नहीं हो रही है। इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स वही होंगे जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग के थ्रू क्या करेंगे, वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्या है, इन दिस टाइप ऑफ बॉन्डिंग कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। तो क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। दूसरा क्या होगा, एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल रिलीज। किसके थ्रू होगा, बाय मेटल्स। मेटल्स क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे और नॉन मेटल्स क्या करेंगे, उसको गेन कर लेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स विल गेन बाय नॉन मेटल्स, राइट। दूसरा, इसमें आपस में एक, अब ये जो एक लॉस कर रहा है और एक गेन कर रहा है, इसके थ्रू क्या होंगे, जो भी चार्ज, जो पार्टिकल्स होंगे वो चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसके थ्रू क्या हो जाएंगे, पार्टिकल्स चार्ज, पार्टिकल्स हो जाएंगे। जो पार्टिकल्स या जो आयंस एटम्स है वो चार्ज हो जाएंगे और उनको हम क्या कह देंगे, आयंस, और यही क्या फॉर्म कर लेंगे, ये बना लेंगे, आयंस बना लेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात क्या हो गई कि इसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू ये होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, इट इज एग्जिस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसमें और हाँ, जो लास्ट में पार्टिकल्स बनेंगे, सॉरी पार्टिकल्स नहीं, जो कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड्स क्या होंगे, वो सारे के सारे होंगे इलेक्ट्रोवेलेंट। कंपाउंड्स विल बी इलेक्ट्रोवेलेंट। अब देखिए क्या है, एक एग्जांपल देख लीजिए, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम 11, 12, 13। देखिए
इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। हाँ, यहाँ पर आप एक और बात जानते चलिए, मैंने इसे पहले भी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल। ठीक है। जो भी एटम्स होते हैं वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए, वही स्टेबिलिटी की सारी बात हो रही है, अपने आप को स्टेबल करने के लिए एटम्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान करते हैं, कहते हैं मतलब देते और लेते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि वो शेयरिंग करते हैं, तो वो डुप्लेट रूल या ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। अब क्या होता है डुप्लेट या ऑक्टेट रूल, ये मैं यहाँ पे साइड में एक छोटा सा ब्लॉग बना के एक्सप्लेन कर देती हूँ। ऑक्टेट रूल या डुप्लेट रूल, देखिए ऑक्टेट रूल सिंपल, ऑक्टेट मीन्स 8, यानी जितने भी एटम्स होते हैं दे विल फॉर्म ऑक्टेट, वो ऑक्टेट बनाते हैं, मतलब आउटर मोस्ट शेल में उनके 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। अगर 8 से ज़्यादा हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देंगे, रिलीज कर देंगे। अगर 8 से कम है, 1 या 2, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। ये हो गया ऑक्टेट रूल। ठीक है। डुप्लेट रूल, हीलियम एक ऐसा कंपाउंड एटम है, हीलियम क्या करता है, वो आखिरी उसकी कक्षा में उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो उसी से सेटिस्फाई हो जाता है, उसी से वो स्टेबल हो जाता है। तो ये है डुप्लेट रूल कि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स का होना या आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का होना। ठीक है। तो सोडियम का देखिए क्या है, 11 है कन्फिग्रेशन। अगर आप 11 इसका एटॉमिक नंबर है, अगर आप इसका कन्फिग्रेशन बनाएंगे तो हो जाएगा 2, 8 and 1। मैग्नीशियम का हो जाता है 2, 8 and 2। एल्यूमिनियम का क्या है 2, 8 and 3। आउटर मोस्ट शेल ये है। ठीक है। KLM पुरानी वाली मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाया है। 2, 8, 1, इससे ज़्यादा आसान हो जाएगा आपको समझना। फिर 2, 8, 2, 2, 8, 3। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देगा, निकाल देगा, रिलीज कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देगा। अब जब ये निकाल देगा तो इसके देख लिए आउटर मोस्ट शेल, ये तो चला गया, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे, 8 इलेक्ट्रॉन्स बचे, है ना। तो इसने इस रूल को फॉलो कर लिया, यानी ये ऑक्टेट रूल को फॉलो करके अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ खुश है। तो ये हुआ क्या, इसने क्या बना लिया, ये आयंस बना लिया इसने। सबसे पहले इसने क्या बना लिया, 1 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के सोडियम प्लस बना लिया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के मैग्नीशियम 2+ बना लिया, और एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के क्या बना लिया, एल्यूमिनियम 3+ बना लिया। ठीक है। अब देख लीजिए क्या होते हैं ये आयंस, और इनकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे आपके लिए, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कैसे बनाया ये इन्होंने, है ना। देखिए सोडियम हमेशा क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया, फ्री कर दिया, और खुद क्या हो गया, वो सोडियम प्लस हो गया। ठीक है। या ये क्या था, मैग्नीशियम था, मैग्नीशियम ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए और Mg2+ बना दिया। एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल के एल्यूमिनियम 3+ बना लिया। ठीक है। तो ये तो इन लोगों ने इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया। अब निकालने के साथ साथ कोई दूसरा लेने वाला मौजूद होगा यहाँ पे, है ना। सपोज एक हम कंपाउंड का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, NaCl, NaCl माइनस होता है, यानी सपोज ये NaCl है। अब चलिए माइनस प्लस की अब बात कर लेते हैं। Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसने निकाला और खुद क्या हो गया, Na+ हो गया। ठीक है। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात कर लें तो ये क्या हो जाएगा, ये है सोडियम मॉलिक्यूल, सॉरी सोडियम एटम, इसके आउटर मोस्ट ये हो गए इलेक्ट्रॉन्स, अंदर हो गए 2, फिर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, और सबसे बाहरी कक्षा में इसकी 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। ये हो गया सोडियम। अब इसके साथ क्या है, क्लोरीन है। क्लोरीन का होता है 17, इसका कन्फिग्रेशन हो गया 2, 8 and 7। अब इसको क्या करना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन ले लेना है। ठीक है। इसको क्या कर देना है, 1 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, है ना। और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से ले रहा है, अगर इस कंपाउंड की बात करें सोडियम क्लोराइड की, तो ये सोडियम इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को लिए ले रहा है। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में
इस तरह से आप स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये हो गए। एक और इसकी शेल बनानी पड़ेगी और इसमें कितने हो जाएंगे 7। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7। एक इलेक्ट्रॉन सपोज यहाँ से ये वाला निकला और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया और इसने पूरा कंपाउंड क्या बना लिया, NaCl। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होता है। एक इलेक्ट्रॉन को देता है, लॉस और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग होती है उसके थ्रू जो कंपाउंड्स बनते हैं, दे आर कॉल्ड आयनिक कंपाउंड्स और द इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। यही एक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड है, NaCl। इसी तरह से आप और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं, जैसे CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, MgCl2 है। Mg में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये क्लोरीन के 2 एटम्स हैं। आप Mg ड्रॉ करोगे, बीच में Mg का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप इस तरह से बता दोगे, एक तरफ क्लोरीन एक तरफ क्लोरीन, और फिर उसके आप इलेक्ट्रॉन्स के साथ में आदान प्रदान दिखा दोगे कि जो मैग्नीशियम है उसका एक इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन के पास जा रहा है और दूसरा जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे क्लोरीन के पास जा रहा है। और दोनों ही क्लोरीन के पास 7 थे, मैग्नीशियम के पास में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इसने क्लोरीन को दे दिया इधर, एक इसने क्लोरीन को दे दिया उधर। और मैग्नीशियम क्या हो गया, ये हो गया 2 प्लस क्लोरीन माइनस क्लोरीन माइनस। इस तरह से ये कंपाउंड जो बन गया, ये क्या हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कह दें या फिर इसको हम आयनिक कंपाउंड कह दें। आयनिक कंपाउंड ये फॉर्म कर लेगा। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए कुछ जो इलेक्ट्रोवेलेंट जो कंपाउंड्स हैं, आयनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो भी पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या है इनकी प्रॉपर्टीज़? पहली तो ये प्रॉपर्टी है कि ये क्या करेंगे, ये चार्ज पार्टिकल को फॉर्म करेंगे। मैंने भी बताया भी था कि आयंस बनाएंगे, चार्ज पार्टिकल, दे विल फॉर्म चार्ज पार्टिकल, या हम कह सकते हैं आयंस फॉर्म करेंगे। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इनके जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो उन सबका जो मेल्टिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा बहुत हाई होगा। क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, यानी ये चार्ज पार्टिकल है, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है। ये सॉल्युबल है, वाटर में सॉल्युबल है। दीज ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। और वाटर क्या है, इट इज पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट कैसे है, वाटर का मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है, ये H प्लस और OH माइनस बना लेता है, यानी ये एक पोलर बॉडी है, पोलर मॉलिक्यूल है। ये कैसे पोलर है, क्योंकि इसके 2 पोल्स में ब्रेक हो रहा है। तो मतलब ये जो सॉल्युबल होंगे किसमें, पोलर में होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स में होंगे। बट जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर जो सॉल्वेंट्स हैं उनमें नहीं होंगे सॉल्युबल। सॉल्युबल इन वाटर बट insoluble in non-polar solvents। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट्स क्या हैं, जैसे कि बेंजीन। ठीक है, इसके अलावा ये क्रिस्टलाइन होंगे बहुत जल्दी, मतलब ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में होंगे जनरली, आपने देखा भी होगा NaCl नमक। और ब्रिटल होंगे, क्षणभंगुर जिसको कहते हैं ना, मतलब बहुत जल्दी से आसानी से घुल जाएंगे, मिल जाएंगे उसी में। ब्रिटल सॉलिड्स होंगे ये, क्रिस्टलाइन एंड ब्रिटल सॉलिड्स। ठीक है, और बहुत स्पीड में रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन इनका जो होगा बहुत रैपिड होगा। ठीक है, रैपिड रिएक्शंस करेंगे। और ये रिएक्शंस जो होंगी वो उनके आयंस की वजह से होंगी, क्योंकि ये फॉर्म्स कर लेते हैं, क्या, आयंस फॉर्म कर लेते हैं। तो ये तो बात थी किसकी, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड्स की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एक छोटी सी बात रह गई है जो मैं आपको बता दूं, जो आयंस फॉर्म करते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये जो आयंस फॉर्म करते हैं वो 2 आयंस होते हैं, मतलब 2 तरह के आयंस होते हैं। एक तो होते हैं आयंस पॉजिटिव होते हैं कुछ, और कुछ क्या होते हैं
नेगेटिव्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं कैट आयंस, जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको हम कहते हैं एन आयंस। ये चीज़ रह गई थी, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। पॉजिटिव आयन सपोज जैसे ये आपका जो मैंने सोडियम का एग्जांपल लिया, एल्यूमिनियम का लिया, तो एल्यूमिनियम क्या कर रहा है, वो एल्यूमिनियम 3+ बना रहा है, तो ये क्या है, ये कैट आयन है। वहीं एन आयन क्या है, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को लिए ले रहा है, फिर उसके बाद में क्लोरीन माइनस बना रहा है, तो ये क्या है, ये एन आयन है। ठीक है, तो जो नेगेटिवली चार्ज एटम्स होते हैं वो एन आयंस कहलाते हैं, जो पॉजिटिवली चार्ज एटम्स होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं आयंस, वो क्या कहलाते हैं, वो कैटायंस कहलाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा आज की इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय।